आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं अशोक सम्राट, एक ऐसा राजा जिसका नाम लेते ही पूरे भारत की धरती पर गौरव महसूस होने लगता है, क्योंकि उनका जयंती आने वाला है और उन्हीं के जयंती के शुभ अवसर पे मैंने उनके जीवन की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, अशोक सम्राट इतना सर्वगुण संपन्न राजा कोई नहीं था। मतलब दिल भी था, दिमाग भी था, बल भी था, बुद्धि भी थी। मतलब कहने का मतलब है सर्वगुण संपन्न होना इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। और अगर इंसान सर्वगुण संपन्न है तो कहा जा सकता है कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें हर इंसान के अंदर होती हैं और इसी तरह से अशोक सम्राट भी थोड़ा सा सुंदर नहीं थे, अच्छे नहीं थे। मतलब दिखने में बड़ा पर्सनालिटी मेंटेनेंस नहीं था, इसलिए घर के लोग उनसे थोड़ा सा दूरी बनाते थे। और इनको राजा का पुत्र और पुत्र का बाप, राजा का बाप भी कहा जाता है। ये ऐसे थे, इनके परदादा भी राजा और इनके दादा भी राजा और ये भी राजा। इसीलिए चंद्रगुप्त को, मतलब इनके परदादा को भी सम्राट का पिता और पिता का सम्राट भी कहा जाता है। मतलब दोनों तरफ से इनका नाती भी सम्राट, इनका बेटा भी सम्राट, ऑलरेडी वो सम्राट थे ही थे। तो आप लोग देखते होंगे कि चाहे दुनिया में कोई भी इंसान हो, बिना प्रेम के ये जीवन उसका अधूरा होता है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब भी क्यों ना हो, सभी लोगों के अंदर प्यार करना एक प्राकृतिक नियम है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि अपने जीवन की एक अधूरी कल्पना, यानी एक जीवन की अधूरी कल्पना करके अपने जीवन को छोड़ रहे हैं। मतलब आप अपने आप को अधूरा छोड़ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब यही था। क्योंकि अगर इंसान के अंदर प्यार ना रहे तो इंसान ही कहां। अगर इंसान के अंदर प्यार ही ना हो तो फिर प्यार कैसा और इंसान कैसा। सम्राट अशोक ने अपनी महानता, अपने जीवन की कार्यक्रिया को बढ़ाते हुए, उनके पास दो रानियां थी, एक देवी और एक कौरविकी। अच्छा, कौरविकी कौन थी और देवी कौन थी? कौरकी के बाद कलिंग के युद्ध में जीत करके लाए हुए थे कौरकी को, और देवी से प्यार हुआ था। देवी एक व्यापारी की लड़की थी, बड़ी खूबसूरत थी। और जो आप लोग देवी पिक्चर देखे, बंजारन पिक्चर, वो उसी पिक्चर का, मतलब उसी कहानी और इतिहास को लेखक ने चरितार्थ किया है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उसमें कुछ दूसरे तरीके से चरितार्थ किया है ताकि लोगों को समझ में ना आवे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जो पात्र का नाम रखा है देवी, वो सम्राट अशोक की कहानियों से ही लिया गया है। और सम्राट अशोक की कहानी से उस हीरोइन का नाम ही देवी रखा गया है। देवी एक व्यापारी, और वहां पर एक व्यापारी से बंजारन का नाम रखा गया है, ठीक है ना। यहां पर एक व्यापारी की लड़की होती है और वहां पर वह बंजारन की। व्यापारी ने लिख सकते, क्योंकि अगर व्यापारी लिखता लेखक तो सारा का सारा इतिहास पोल खुलता, ठीक है ना। तो वहां पर तो दिखाया गया है
तो ये व्यापारी की लड़की थी और वहां पर बंजारन का लड़की को बताया गया है। जब जब अशोक भोपाल के पास स्थित विदिशा आए थे तब उनकी उम्र करीब 20 साल की थी। और 20 साल का उम्र ससुरा बड़ा खतरनाक होता है, ये किसी से दिल लगा बैठता है। ये जवानी वाला बड़ा माजरा जो होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है, ये किसी की तरफ खींच कर लेकर चला जाएगा। और ससुरा 20 साल के अंदर क्या होता है, चाहे काली कलूटी ही क्यों ना रहे, उसको नजरिया में साला कैसा का आकर्षक होता है, खींच करके पटक देता है और बिना चाहे भी प्यार हो जाता है। अच्छा, कभी कभी देखिए वो प्यार एक तरफा भी होता है। प्यार जो होता है एक तरफा होता है। हम अपने मन से जबरदस्ती प्यार कर लेते हैं, चाहे वो चाहे या ना चाहे, मिस देख लेते हैं। अच्छा, नंबर एक बात यह है कि एक तरफा प्यार लड़कियों में ज्यादा होता है। लड़कियां ज्यादा प्यार एक तरफा कर लेती हैं, लड़के तो जब भी करते हैं दो तरफा करते हैं। क्योंकि अच्छा, इसका कारण भी एक है, ये है कि लड़के लोग सोचते हैं हम तो टेंशन किस बात की। अच्छा, डरते दोनों हैं, लेकिन डरने की जो बात है दोनों डरते, क्योंकि डरने में भाई डर किस चीज का, डर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन एक संकोच होता है, पता नहीं क्या सोचेगी, कह देंगे, है ना। तो ये सोचते हैं कहा कहेगी, लड़का सोचता है अब हम कह दे तो वो क्या सोचेगी। तो दोनों में एक प्रकार से वो चलता है, यार कैसे कहें उसी को जब, लेकिन कहीं ऐसा एक चांस मिल जाता। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, दोनों की तरफ प्यार जब हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। और जब मिलते जुलते तो मतलब एक दिन ऐसा होता है कि ओपनली बात हो जाता है। अच्छा, तभी लोग नहीं कह पाते हैं कि मैं प्यार करता हूं या मैं प्यार करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, इतिहास पे जाऊंगा, क्योंकि इनकी उम्र लगभग 20 साल की थी और 20 साल में तब तक ये सम्राट बन चुके थे और बहुत ही ज्यादा लड़ाकू थे ना, सारे लोगों को मार करके, और सब लोग डरते भी थे इनसे, क्योंकि जिस पर नजर पड़ गया तो हो गया। इसीलिए पहले साहसी बनो और इतना धन कमा लो, इतना दौलतमंद बन जाओ कि प्यार करने के बाद कोई प्यार तुम्हारा छीन ना सके। अगर तुम लोग छिछोरे रहोगे ना तो जिंदगी भर आप लोग को प्यार वार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए देख लो, अशोक सम्राट के इतिहास से तुम लोग को सीखना चाहिए कि अगर आपके पास प्यार चाहिए तो सबसे पहले धनवान होना चाहिए, धनी होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, तब आपको प्यार भी कोई छीन नहीं सकता है। लोग कहते हैं यार प्यार अधूरा होता है, कत्ते में प्यार अधूरा होता है, करके तो देखो। अरे जी करना मत जी, हम नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब करके देखो, मतलब हम ये कह रहे हैं कि मतलब आप पहले धन कमा लो तो करना है। चलो ठीक है, हाँ, नहीं तो कहोगे सर जी कह रहे थे कर को देखो, हम लोग प्रैक्टिकली शुरू कर देते हैं। अरे कदो जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा मत करना, क्योंकि देखो जीवन में जब भी ऐसा नहीं कहा जीत है कहीं, ये मत सोचो कि हम तुम लोग को बता रहे कि करना शुरू करो, मतलब हम कल्पना से आप लोग को बता रहे थे कि मतलब ऐसा करना भी तो मतलब मिला जुला कोई था है। अच्छा ठीक है भाई, कोई रोक सकता है आप लोग को? रोक तो नहीं सकता है, लेकिन देखो अगर आप नहीं समझो। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखो, प्यार के चक्कर में बहुत ज्यादा सीरियस मत हो जाओ। अभी तो मैं तो कह ही दिया, लेकिन सीरियस मत हो जाओ, क्योंकि अभी अभी देख रहे हैं ट्रेंडिंग में एक बहुत चीज चल रहा है, का ड्रम और सीमेंट वाला बोरा। ये क्या है जान रहे हो? अरे हम सुने हैं कि बड़ा ट्रेंड में चल रहा है वीडियो, कि उसमें देखा गया है कि कोई प्रेमी थी, साहिल जो नाम था। अच्छा ससुरा हम नहीं समझ पा रहे हो कितनी कैसा लड़का था, भंगू की तरह, बाल बड़ा बड़ा चोटी रखाया है, पागल किसन कहा की तरह, उस पर दिल आ गया। अच्छा दिल आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिल आना कोई गलत बात नहीं, लेकिन ये बात पति को मार डालना ये कहां से? देखो इसीलिए कहा औरत। अच्छा पहले औरत आती थी, अब पत्नियां आती हैं। अच्छा औरत और पत्नियों में डिफरेंस समझ लो। औरत जो औरों के लिए रिश्ता बना कर रखे रखती थी, औरों को जोड़ करके रखती थी, भाई भौजाई ननद सास जेठ जेठानी देवरानी है, वो औरत थी। अब पत्नी का है, खाली पैसा से ठीक है तात्पर्य रखने वाली है। आपका जो पैसे से मतलब तात्पर्य रखेगी और पैसा दोगे तो पति नहीं तो फटी, आपका फिर जिंदगी फट गई, खत्म हो गई। इसलिए पत्नियों से भी सावधान, नहीं तो ड्रम। अच्छा एक दहशत बन चुका है,
लेकिन कोई भी पत्नी को इस तरह से प्रेम में नहीं गिर जाना चाहिए। अगर प्रेम में गिरना ही था तो क्या राधा ने कभी रुक्मिणी की हत्या करवाई, या कभी रुक्मिणी ने कृष्ण किया उनके पति का? क्योंकि रुक्मिणी का भी कोई पति दूसरा था, उनको हर करके लाया गया था, ठीक, तो उनसे विवाह करवाया गया। पहले भी तो प्रेम होता था, तो क्या ऐसा कभी घटनाएं होती थी? नहीं होती थी। लेकिन आज के लोगों में क्या होती है कि खाली अपना बनाने के लिए, ऐसा नहीं। देखिए ये प्यार नहीं है, इसको प्यार नहीं कहा जाएगा। और प्यार एक तरफा होता है, और प्यार वही प्यार होता है कि सब कुछ छोड़ दो उसके लिए। और अगर वो जिंदगी जितनी खुश रहती है, यानी प्यार का मतलब त्याग जी, अगर वो खुश है तो तुम उसको देख करके ही खुश हो जाते हो, ही प्यार है। उसके शरीर से, उसके धन संपत्ति से प्यार करने वाला वो हौसी होता है, प्यार करने वाला नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है एक भावनाओं को समझने वाला, कद्र करने वाला। तो यहाँ जो अभी घटना दिखा रहा समाचारों में दिख रहा है, इसमें चल रहा है, वो प्यार वार नहीं था, वो एक ड्रामाबाजी था। और एक प्रकार से मतलब कहने का तात्पर्य, अगर प्यार होता तो कोई किसी का हत्या नहीं करता, कहने का तात्पर्य है। जिससे प्यार कोई करेगा उसको कोई दूसरा अगर घूर के देखता है, तो अब कुछ लड़कियां इतना प्यार करती हैं कि अगर कोई दूसरे लड़कवा को दूसरा का कोई लड़की घूर के दाग देना तो उसकी अखियां निकाल लाएगी। अब बताओ वो कौन सा प्यार करती थी कि पति को ही मार डाली दूसरे पति से? इसका मतलब उस पति से प्यार नहीं था, उसके धन से प्यार था। तो ऐसा प्यार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा प्यार होता है तो आप लोग बचिए, और दोनों प्यार करो ही ना, क्योंकि इसका नाम ही है प्यार। पराया यार अपना नहीं होता यार, इसका नाम ही है प्यार, मतलब पराया यार, ये दूसरे का यार होता है। और आप उसको जबरदस्ती अपने बन लाते हैं तो उसी को प्यार कहा जाता है। और अधूरा पधूरा वाला कोई बात नहीं है, लोग कहते हैं अधूरा अधूरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्यार का नाम ही है पराया, वो दूसरे का है, तुम क्यों उस पर हाथ लगाते हो? इसीलिए प्यार ही ना करो, पहले लाइफ उसके बाद वाइफ। इसलिए हम आप लोग को बताते हैं, मेकिंग यूर द लाइफ एंड अचीविंग द वाइफ एंड इन्वेस्टिंग यूर इंजॉयफुल लाइफ। मतलब मैं कह रहा हूं कि पहले आप लाइफ बनाओ, उसके बाद मेकिंग यूर लाइफ, पहले जीवन को बनाओ, कैरियर बनाओ, एंड अचीविंग मतलब प्राप्त करो वाइफ, मतलब उसके बाद वाइफ लाओ। तो उसके बाद मैं कह रहा हूं इंजॉयफुल इन्वेस्टिंग वाला लाइफ, तब आपके जीवन बड़ा आनंद पूर्वक बीतेगा, ठीक है ना। तो हम अशोक सम्राट के कहानियों पर थे, क्योंकि 20 साल का उम्र था और व्यापारिक की लड़की से प्यार करते हैं और जाते भी हैं। और कह रहे हैं, यहां पर लिखा है कि वहां की नवयौवना देवी पर नजर पड़ी और पहली बार में ही हो गया क्या? प्यार, ठीक है ना, प्यार हो गया, उन्हें प्यार हो गया। और अशोक ने देवी से विवाह भी कर लिया। अच्छा ये भी ध्यान रखो, प्यार भी किया और विवाह भी किया। अब कुछ लोग तो होते हैं ख्याली बस। तो प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार को गलत तरीके से करना बहुत ही गलत है। किसी के जीवन को बर्बाद करना और भी गलत है, ठीक है ना। और किसी के जीवन में हंसती खेलती जीवन को प्यार के नाम पर जा करके उसके हस्तबैंड और उसकी पारिवारिक जिंदगी में कलह पैदा करना, वो सबसे बड़ा खतरनाक, वो प्यार का निशानी नहीं हो सकता है, वो प्यार नहीं हो सकता है। प्यार का मतलब है कि अगर आपकी कोई प्रेमिका है, अगर वो शादी कर ली है, अपने परिवार में खुश है, उसको देखकर ही खुश रहो, यही सबसे बड़ा प्यार होता है, यही सबसे बड़ा त्याग होता है, ठीक। क्योंकि कभी राधिका ने रुक्मिणी के घर पे, कृष्ण जी के घर पे आकर नहीं पहुंची, बतार गाड़ो काहे तू बैठो बैठो हम तुमको मारो, झोटा पकड़ के कभी लाहत जूते बात की नहीं की, वो अपने पास विरह को ही लेकर के जीवन जी सकती थी। और आप लोग क्या सोचती हैं, और आप लोग क्या सोचते हैं? यही प्यार होता है, ऐसा नहीं होता। आगे इस बात कह रहा है कि अशोक और देवी के एक पुत्र भी महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा प्राप्त हुई थी। प्यार की निशानी, प्यार की निशानी में एक पुत्र और एक पुत्री का उत्पत्ति भी हुआ था। और पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, ठीक है ना। और उसके बाद सम्राट बन जाने के बाद भी, अच्छा एक बात और है, देखो इतिहास में सब चीज मिलता है।
ये हमारे यहाँ के लोग जब ससुररिया में जाके रहते हैं ना, तो हम सोचते हैं ससुररिया में कहाँ लोग ससुर रहते हैं, लेकिन नहीं जानना है पहले के राजा में ससुराल में रहते थे। अभी अशोक सम्राट जी विदिशा में जा करके जब प्यार हो गया था उनसे, देवी से, और देवी से प्यार होने के बाद भी विवाह भी कर लिए और सम्राट भी बन गए और जा करके विदिशा में ही रहने लगे, मतलब ससुरारी में ही रहने लगे। तो आज के लोगों को भी यही लग गया है ना कि सब लोग ससुरारी में जाकर के रहना शुरू कर देते हैं। पहला नंबर, माँ बाप जितना सेवा सत्कार संस्कार दिए हैं सारा सारा खत्म, सास ससुर अपने माँ बाप को जाते हैं। अच्छा, वहीं पर देखो पत्नी आई, वो अपने माँ बाप से दूर होकर के आई, आपके माँ बाप से दूर करवा देती है। ये पत्नियां है, मैं अभी बोला हूं, औरत और पत्नियों में बड़ा अंतर होता है। औरत मीन्स होता है कि औरों को बांध कर रखती है, औरत सारे लोगों को रीति वे यानी ढंग से चलाती है, उसी को औरत कहेंगे। और जो पत्नियां हैं वो तो पनौती के नाम पर कलंक हैं, कभी कभी पनौती भी साबित हो जा रही है, जो भी देख रहे हैं मीडिया में बड़ी तेजी से समाचार भी चल रहा है कि अपने पति को काट करके ड्रम पे सीमेंट से पॉइंट मतलब पेंट करके मतलब उसमें दफना दी। तो ऐसे पत्नियों से सावधान रहिए। आगे यहाँ पर कह रहा है कि सम्राट बन जाने के बाद भी उन्होंने विदिशा में पूरा जीवन बिताया और कारवी कलिंग वासी उड़ीसा की थी। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, उनकी दूसरी पत्नी का नाम था कारवी। अच्छा, कारवी क्या थी? कलिंग उड़ीसा एक राज्य था, पहले के समय में एक राज्य होता था और हर हमारे भारत में कई राज्य बटा हुआ था, मतलब 52 राज्य गढ़ों में बटा हुआ था हमारा भारत जब अंग्रेजों का शासन था। उसमें एक कलिंग भी था और कलिंग के समय में कलिंग के नरेश की लड़की कारवी थी। और जब ये लड़ाई करने के लिए अशोक सम्राट जाते हैं तो कारवी भी बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी, ध्यान रखना। और जब युद्ध के लिए गए तो अशोक सम्राट ने इनके पिता को मतलब हरा दिया और बहुत मार हुआ, बहुत ज्यादा, बहुत लोग मार गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि शिविर को खत्म किया जाए, अब हम लोग चलते हैं, हम तो इस राज्य को जीत गए। लेकिन हुआ क्या, कारवी ने अपने रथों पर साज करके और तलवार ले करके और मुकुट को पहन करके दरवाजे से निकलती है और कहती है, नहीं अशोक, ये आपकी गलत है, भूमिकाएं हैं, आप जो सोच रहे हैं कि हम युद्ध हार गए हैं, अभी नहीं। उनकी युवराज कारवी जिंदा है और कारवी ने ये सोचते हैं। और अशोक सम्राट ने युद्ध जीता हुआ भी हार गए, इसलिए हार गए क्योंकि उनके अंदर एक मानवता थी और बौद्धिक संस्कार था। बौद्धिक संस्कार वाला व्यक्ति कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, पहले ध्यान रखना। इनको देखा यार, उसने सोचा अरे यार ये कौन सी बात हुई। अशोक सम्राट ने कभी किसी से हारना नहीं सीखे थे, कभी नहीं सीखे थे, लेकिन वहीं से उनके अंदर उन्होंने सोच लिया कि यार जिंदगी हार में ही असली जीत है और जो हारता है वही असली जिंदगी जीता है, और जो जीतता है ना वो थोड़ी देर के लिए खुश रहता है लेकिन जिंदगी में परेशान रहता है। अशोक सम्राट को उसी समय से समझ में आ गया, जीतना हारना ही हार नहीं, हारना भी जीत होता है कभी कभी। और कैसे होता है तो उन्होंने ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कैसे हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि कारवी ने जब चमचमाती हुई तलवार लेकर के युद्ध स्थल में पहुंची तो अशोक का तो प्राण सूख गया। अरे यार वो देखो यार, इतनी खूबसूरत लड़की तलवार चलाएगी। अशोक सम्राट ने देखा, वाह क्या सुंदर, देखा देवी लो, मैं तेरे अंदर से लड़ाई नहीं कर सकता हूं, मैं हार गया, मैं हार गया, और बताओ अब क्या चाहिए, और ये राज भी मैं तुमको दिया। और इस बात से इंप्रेस हो गई, कारवी ने इंप्रेस हुई और इंप्रेस होने के बाद कहीं जब आपने हार मान लिया और राज भी मुझे दे दिया तो बाप तो नहीं दे सकते ना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बाप कैसे दे सकता हूं। मैंने कहा राज दे सकते हो, बाप नहीं दे सकते हो, तो फिर मेरा सहारा कौन है। हाँ, और जो लोग मरे हुए हैं इनकी भरपाई कर सकते हो। अशोक एकदम स्तब्ध हो गए, सोचने लगे यार सही बात है यार। और उन्होंने कहा तो फिर क्या चाहती हैं आप। उन्होंने कहा मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे सहारा चाहिए। तब कारवी का भी विवाह करके उन्होंने दूसरी पत्नी बनाया। अशोक सम्राट ने कहा आपको, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं आपको राज दे दिया, सिंहासन दे दिया और बाप नहीं दे सकता हूं, उसके बदले में मैं आपका संरक्षक बन सकता हूं। उसके बाद कारवी का भी दूसरा विवाह होता है जो उड़ीसा की रहने वाली थी और ये कोई बड़ी जाति की लड़की थी। इनको क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों से इनका चीजें मिलता है, क्योंकि शिलालेखों पे मिल रहा है कि ये बड़ी दान दक्षिणा देती थी
मतलब बहुत जिससे कहने का मतलब है हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से शायद कुछ ताल्लुकात रखती थी। और उन्होंने क्या किया कि राज्य सिंहासन को पाते ही और अशोक सम्राट को भी मतलब दूसरी रानी बनती हैं, और रानी बनने के बाद फिर वहां से वो आ जाती हैं। तो और उसके बाद वहीं से अशोक सम्राट जो होते हैं बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव हो जाती है, और उनके अंदर दर्पिता भावना आ जाती है, और वो युद्ध करना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आज से मैं बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लूंगा। और ये दोनों कारवी और अशोक सम्राट मिलकर के 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाते हैं। जलाशय होता है, सड़क होता है, धर्मशालाएं होती हैं, शिलालेख होता है, शिवालयाएं होती हैं। अच्छा, शिवालयाएं ध्यान रखिए, मंदिर और शिवालय में अंतर ये था कि मंदिर जो था कि जो आज हमारे 1947 के बाद का नाम रखा गया, जो 1800 में जब वैदिक काल का स्थापना होता है उसके बाद मंदिरों की उत्पत्ति होती है, उसके पहले शिवाला था। शिवाला सी मीन्स होता है जो सिलोन शब्द से लिया गया है और पाली भाषा से लिया गया है। तो वहां से ये चीज को लिया गया है कि शिवालय होती थी, जो आज बौद्ध रीति रिवाज में देखेंगे उसमें शिवाला मिलता है ना कि मंदिर मिलता है। तो वहां पर उन्होंने बहुत सी जो बुद्ध के शील मीन्स होता है बुद्ध की शीलता, और जहां पर बुद्ध की स्तूप यानी बुद्ध की मूर्ति जो रखी जाती थी उसी को शिवालय कहा जाता था। और मंदिर लास्ट में बाद में आया, मंदिर लोगों ने कन्वर्ट करके मंदिर बना दिया उसको, ठीक है ना। मंदिर नहीं होता था भारत में, शिवालय होता था जहां पर शील और पंचशील को ग्रहण करने के लिए लोग सिखाते थे और समझाते थे, उसी को शिवालय के नाम से जाना जाता था। तो कारवी और देवी और अशोक सम्राट तीनों लोग मिलकर के पूरे धरती पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और अपने अशोक सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त किया। तो साथियों, ये रहा अशोक सम्राट की प्रेम लीला और हिस्ट्री और कहानियां।